हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम आपको क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 की दो प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपने पहली प्रॉब्लम को समझ लिया, दूसरी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात जो दे रखा है 3:5:7 दे रखा है और उसका परिमाप 300 मीटर, और इस भूखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखिए बस नंबर बदले हुए हैं, 12:17:25 है, यहाँ पर 3:5:7 है और उसका परिमाप 540 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप ये समझ सकते हैं, दोनों में जो अनुपात है, ये कह सकते हैं दोनों का जो क्वेश्चन है वो सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 सोल्व कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा वो होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक्सरसाइज का है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान से देखेंगे और इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले दे रखा है हमें अनुपात दिया है, से शुरुआत करें ताकि टीचर को अच्छा लगे। भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25। भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? अब इनको भुजाओं को मान लेते हैं। भुजाओं को मानने के लिए क्या करना है आपको? माना भुजा ए बराबर, यानी कि साइड को मारने के लिए बस जो अनुपात के साइन है उसमें एक्स लगा देना, कुछ समय के लिए क्या लगा देना? एक्स लगा देना। दूसरा वाला हो जाएगा, पहली भुजा को ए मान लिया, दूसरी भुजा को बी मान लेंगे और तीसरी भुजा को हम सी मान लेंगे। इस तरीके से ए का मान 12x आ गया, बी का मान 17x आ गया और सी का मान 25x आ गया। लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है परिमाप। जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व कर रहे हैं इसलिए मैं 5 लिख रहा हूं, 540 दे रखा है। लेकिन जो परिमाप का सूत्र होता है वो आप जानते हैं, मैं सूत्र लिख देता हूं। परिमाप का सूत्र होता है a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप के बराबर होता है। अब हमें a + b, a का मान दे रखा है, कितने x है? a का मान हमें 12x दे रखा है, b का मान हमें 17x दे रखा है और c का मान हमें 25x दे रखा है। और परिमाप की जगह हम डाल देंगे कितना? 540। इस तरीके से 540 एज इट इज रहेगा। 17 में 22 जोड़, 12 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29। 29 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54x। अब आपको पता है गुणा की चीज कहाँ पहुंच जाती है? बटे में पहुंच जाती है, तो x बचेगा इधर। 54 जो गुणा का था वो बटे में 54 ही का ना, 54 और ये 0 ऐसे, तो x का मान आ गया है कितना? 10। अब हमें x का मान जैसे ही 10 आया, हम भुजाओं में आपको पता है हमने क्या करा था? 12x माना था, तो 12 गुणा x की जगह 10, तो हमारा कितना आ जाएगा? 120। देखो ये मीटर में दे रखा है इसलिए सारी भुजाएं अब काय में आ जाएंगी? मीटर में। अब दूसरा वाला त्रिभुज हमारा 17x दे रखा है, तो 17x की जगह 10 रख देंगे। इस तरीके से हमें जो भुजा है वो कंफर्म पता चल रही है कि कितनी कितनी आ रही है, तो 25 गुणा 10 रख देंगे। इस तरीके से हमारा ये 250 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे? भुजाओं का जो अनुपात है उससे भुजा निकालेंगे परिमाप का सूत्र रखकर। अब हम क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम फिर निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे? अब एस निकालेंगे। एस निकालने का सूत्र है a + b + c बटे 2। एस बराबर a का मान हमारे पास 120 है, प्लस b का मान 170 है, प्लस c का मान 250 है और बटे 2।
एस का निकालने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, मुझे पता है कितना आएगा, 540 आएगा, जोड़ के देख लेना। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे, तो कितना आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि एस का मान जो है जितना हो, यानी कि जितनी भुजाओं का मान हो उसका आधा करने पर हमारा एस निकल आता है, अर्ध परिमाप निकल आता है। अब हम सीधा रखेंगे, अब आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे, अब ये आप लिख लेना ताकि आपको वीडियो को रोक कर लिख लेना ताकि आपको कोई परेशानी ना पड़े, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब मैं पहले निकालूंगा, क्योंकि हीरोन का जो सूत्र है, काय का, हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों ब्रैकेट में रखे जाने हैं, इसलिए हमें एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए और एस माइनस सी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, इसमें एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू पुट कर सके। मैं यहाँ निकालूंगा एस माइनस ए, एस आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 270, उसमें से घटाएंगे कितना, ए का मान 120 आया है, उसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 0, 5 और 1, 150 बटेगा। फिर हम निकालेंगे एस माइनस बी, अब एस माइनस बी तो एस का मान 270 और बी का मान 170, तो हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है 100 बचेगा। फिर निकालेंगे एस माइनस सी, एस जो है हमारे पास 270 माइनस, या आप ऊपर कर लेना कैलकुलेशन, और 270 और माइनस 250, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ तक के 20 बचा। आप इसमें भी डाल सकते हैं, सीधा डाल के मान निकाल सकते हैं, एस का मान डाल देना, ए का मान डाल देना, एस का डाल देना, बी का डाल देना, एस का डाल देना, सी का, यही घट के आएंगे। लेकिन इसको आप पहले सोल्व कर लोगे तो आपको जो है कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। अब देखिए सूत्र लिख दिया मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मान हमारे पास कितना दे रखा है 270, गुणा का निशान लगाएंगे, एस माइनस ए कितना दे रखा है 150, डायरेक्ट उठाकर डालेंगे क्योंकि हमने ऊपर सोल्व कर लिया है। एस माइनस बी कितना दे रखा है 100 दे रखा है, एस माइनस सी कितना दे रखा है 20 दे रखा है। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारे लिए क्वेश्चन जो है बस इसके गुणनखंड कर ले तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए पहले ये 270 को हम क्या करेंगे, 27 गुणा 10, 27 की 10 से करेंगे 270, 150 की करेंगे तो 15 गुणा 10, समझ रहे होंगे आप। और हम फिर करेंगे 100 की, तो 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 और 20 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 2। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है, 10 का जोड़ा बन रहा है 10 बाहर, दूसरे वाले 10 का जोड़ा बन रहा है 10 बाहर। अब हमारा अंडर रूट में क्या बच रहा है 27 बच रहा है और 15 बच रहा है, गुणा ये 10 तो जा चुका है, ये 10 बच रहा है और 2 बच रहा है। इस तरीके से हम 10 ढाई कितना हो जाएगा आपको दिख रहा है, ये उतार लिया होगा आपने, मैं इसको हटा देता हूँ। 10 ढाई आपको दिख रहा होगा 100 होता है। फिर अब इस 27 के फैक्टर करेंगे तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 का ना 3, फैक्टर कर लीजिए। 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, और 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और एक लास्ट वाला जो 2 है वो भी हमारे पास चल रहा है। अब देखिए हमारे पास 100 तो एज इट इज था, 3 का जोड़ा बना 3 बाहर आया, फिर से 3 का जोड़ा बना 3 बाहर आया, 5 का जोड़ा बना 5 बाहर आया और 2 का जोड़ा बना 2 बाहर आया। यानी कि अंडर रूट में जिसका जोड़ा या पेयर बन रहा है उस पेयर को क्या करते रहेंगे, एक बाहर लेते रहेंगे। अब देखिए 100 तो एज इट इज रहा, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 100 एज इट इज रहा, इसकी करेंगे तो ये हो गया 90
और 3 जीरो देखो ऐसे लिख देंगे और 9 ही का ना 9, इतने मीटर क्या आ चुका है इसका जो है हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है। कितना 9000 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल आ चुका है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा या आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को देख लेते हैं। 1 को करने के लिए मैं आपको मोटी मोटी ट्रिक बताऊंगा। मैं फॉर्मूला भी नहीं मिटा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, बस मैं थोड़ा सा समय लेकर एकदम से क्वेश्चन को सोल्व करवाने का प्रयास करूंगा। चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूं। अब देखिए अनुपात जो दे रखा है 3:5:7 दे रखा है। माना भुजा जो है वो हम a बराबर मानेंगे तो मैंने बताया 3x लिख देना क्योंकि अनुपात में है भुजाओं में मानते हुए, दूसरे को 5x और तीसरे को 7x। परिमाप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 300। कितना दे रखा है 300। अब a प्लस b प्लस c बराबर होता परिमाप। क्या होता है परिमाप। अब a का मान है 3x, b का मान है 5x और c का मान है 7x बराबर कितना लिख देंगे हम 300 लिख देंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। और फिर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 12 12 3 15x आ जाएगा। इस तरीके से 300 बराबर x बराबर 300/15 लिख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है वापस यही जाना है 3 गुणा x की जगह 20 तो ये कितना आ गया है हमारे पास आ गया है 60 मीटर। भुजा का पता जिससे चल जाएगा कि जितना परिमाप है m दे रखा है तो मीटर में लिखेंगे, cm दे रखा है सेंटीमीटर में लिखेंगे। 5 गुणा 20 डाल देंगे क्योंकि x की जगह 20 डालना है तो 100 मीटर हो जाएगा। 7 गुणा 20 डालेंगे तो 140 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे तीनों मान निकल कर आ गए हैं। हमने परिमाप से फिर क्या निकालेंगे s निकालेंगे। s निकालने के लिए a प्लस b प्लस c/2। अब देखिए s निकालने के लिए a का मान डालो 60, b का मान डालो 100, c का मान डालो 140 बटे में कितना लिख देंगे 2। अब मुझे पता है तीनों जोड़ने पर 300/2 यानी कि 150 आ जाएगा। अब मैं फिर क्या करूँगा, अब मैं तेज करा रहा हूँ, s माइनस ए निकालूंगा। s माइनस ए यानी कि 150 में से 60 घटाऊंगा 90 आ जाएगा। फिर s माइनस बी निकालूंगा। s माइनस बी निकालने पर मैं 150 में से 100 घटाऊंगा, मेरे पास आई थिंक 50 आ जाएगा। फिर s माइनस सी निकालूंगा, 150 में से 140 घटा दूंगा, आई थिंक मेरे पास 10 आएगा। अब किसका हिरोन का सूत्र रख दूंगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हिरोन के सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं रखूंगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इस तरीके से आप इसको रख देंगे। अब देखिए s का मान 150 है, s माइनस ए 90 है, s माइनस बी हमारे पास 50 है, s माइनस सी हमारे पास 10 है। पहले मोटे मोटे फैक्टर करिए। इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 और इसको 10 को ऐसे ही रहने दीजिए। दिख रहा होगा आपको कि 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 को हम 9 गुणा 10 लिख सकते हैं, 50 को हम 5 गुणा 10 लिख सकते हैं और 10 का जोड़ा बन रहा है बाहर फेंक दीजिए। इस 10 का भी जोड़ा बन रहा है बाहर फेंक दीजिए। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है 15 गुणा 9 गुणा 5, 10 ढाई तो 100 हो गया। अब 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3 और 9 को भी लिख सकते हैं क्या 3 गुणा 3 और फिर 5 को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ 100 तो हमारा एज इट इज रहेगा। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आगा। फिर हमारा 5 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 बाहर आगा। अंडर रूट में हमारे पास केवल क्या बच रहा है 3 बच रहा है।
अब देखिए 5 तिया 15, सो ऐसे लिखो 15 लिखो, और हमारा अंडर रूट में बच रहा है कितना 3। आई थिंक 15 की करेंगे तो इस 100 से 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया। मैंने होमवर्क नहीं दिया है ताकि मैंने बहुत स्पीड से कराया, आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक करें, और आप लोग दूसरे बच्चों से भी, जो आपके साथ के बच्चे हैं, उनसे भी क्या कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपको पता है लगातार हम जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के जो एक्सरसाइज है, एग्जाम की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आने होते हैं, या एक्सरसाइज वगैरह में लगातार क्या करा रहा हूँ, सोल्व करा रहा हूँ। सो हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।